अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा में आबी रैलों ने कयामत खेज तबाही मचा दी। 4 सद्दा में आबी रैले से ख्याली पुल को खतरा। मालाकंड से आने वाला बड़ा रैला पुल के नीचे से गुजर रहा है। रैले की तेजी देखकर पुल पर भगदड़ मच गई। पाक फौज के दस्ते ख्याली पुल पर पहुंच गए। पुल हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। स्वात में कयामत खेज तबाही। मुंह जोर आबी रैले ने जन्नत नजीर वादी को उजाड़ कर रख दिया। खूबसूरत होटल देखते ही देखते जमीबोस हो गया। कालाम, बहरीन और मैंगूरा में कई होटल बह गए। 4 मसाजिद भी शहीद। बहरीन में दराल डैम टूट गया। 8 अफराद डूब गए। 5 की लाशें निकाल ली गई। नौशहरा से चंद घंटों में 4 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। दरियाए काबुल के किनारे आबादी को फौरी इलाका खाली कराने के अहकामात। लोअर दीन में सैलाबी रैला। नौजवानों ने 4 अफराद को जान पर खेल कर बचा लिया। एक घर के 4 अफराद रैले में घिर गए थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हमें बचाओ। अंदरून सिंध सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। मुतासरीन पनाह की तलाश में महफूज मकामात पर पहुंचे तो इमदाद न मिलने का शिकवा किया। कंदकोट में 7 साल की बच्ची भूख से दम तोड़ गई। करमपुर में छत गिरने से 5 साल बच्चा जान बहक। मुतासरीन का इंडस हाईवे पर धरना। खैरपुर में भी कौमी शाहराह पर एहतजाज। कराची पहुंचने वाले मुतासरीन भी अवामी नुमाइंदों पर बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सक्खर में रिलीफ कैंप का दौरा। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब इमदाद का ऐलान। कहा यकीन है ये पुल और सड़कें बनाएंगे, घर घर पैसा पहुंचाएंगे। ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। मुनहदिम घरों के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। जांबहक अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज से ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फी खानदान 25,000 रुपए की तकसीम शुरू हो जाएगी। वजीर आजम की मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी मुलाकात। दोस्त ममालिक आलमी बरादरी को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भेजने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इस वक्त हम रिलीफ एंड रेस्क्यू पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आवाम से भी इमदाद की अपील कर दी। कहा खैमों और राशन की अशद जरूरत है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मीडिया सिंध हुकूमत पर तनकीद जरूर करे मगर सैलाब जदगान की हालत भी सबको दिखाएं ताकि बैरूनी इमदाद मिले। शर्म तुमको मगर नहीं आती। सिंध के हुक्मरानों ने सिसकते बिलकते लोगों को भी ना बख्शा। फरियाल तालपुर के शौहर रुकने कौमी असम्बली मुनव्वर तालपुर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम किए और तालियों की गूंज में वापस चले गए। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह के बेटे को लोगों ने रोककर कहा साईं हमारे साथ चलें और देखें क्या हो रहा है। जीरक शाह अपनी लैंड क्रूजर में बैठकर निकल गए। गंबट में सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान PPMPA नईम खरल ने अपने गोदाम में छुपा दिया। इत्तला मिलते ही लोगों का हुजूम पहुंच गया। कोयटा में 36 घंटों से मुसलसल बारिश। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कोयटा का मुल्क भर से हर किस्म का राबता मुनक़ता। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विस भी मुतासर। गैस और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। जाफराबाद में सैलाब का अलर्ट जारी। डेरा अल्लाह यार में दीवार गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। बोलान में एक और गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा, मस्तूम, कल्लात, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं वफाकी हुकूमत से अपील है कि बलोचिस्तान के लोगों का साथ दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ को सिंध और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग।
पाक फौज के जनरल ऑफिसर्स की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देने का भी ऐलान। आर्मी चीफ सिंध और बलूचिस्तान में फौजी जवानों की जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। कौमी फ्लड रिलीफ इक़दामात को कोऑर्डिनेट करने के लिए आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इमरान खान और महमूद खान की डेरा इस्माइल खान आमद। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। डैम्स होते तो आज यही पानी नुकसान के बजाय खुशहाली का बायस होता। अपने दौरे हुकूमत में 10 डैम्स की तामीर प्लान का हिस्सा थे। पंजाब और केपी हुकूमतें मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करें। इमरान खान और महमूद खान का टांक में सैलाब मुतासरा कैंप का दौरा, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये हुकूमत मुझे मुजरिम बना रही है, लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जब तक मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम नहीं मिलता, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इंतखाबात ही वाहिद हल है। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से राजनपुर डूब गया। रुझान में हजारों घर तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम किया है। मुखय्यर हजरात भी आगे बढ़ें, मुसीबत में घिरे बहन भाइयों का सहारा बने। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वजीर खजाना तैमूर छकड़ा ने वफाकी हुकूमत को फराइज याद दिला दिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को याद दहानी का दूसरा खत भेज दिया। लिखा, केपी हुकूमत ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए MOU पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर खजाना ने वादे पूरे नहीं किए। केपी में जम अजला के लिए वफाकी बजट में कटौती वापस नहीं ली। 60 लाख कबाइलियों के लिए सेहत कार्ड की बहाली। केपी के लिए तनख्वाहों पेंशन अदायगी के लिए 60 अरब की रकम में इजाफे पर भी कुछ न हुआ। तैमूर झगड़ा ने कहा, मिफ्ता याद रखे, केपी हुकूमत ने विफाक से सियासी इख्तलाफात के बावजूद MOU पर दस्तखत मुल्क की मफाद में किए। बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सिंध में ट्रेनों का पहिया जाम हो गया। कराची से लाहौर, पेशावर आने जाने वाली तमाम ट्रेनें 30 अगस्त तक के लिए बंद कर दी गईं। रेलवे हुकाम का कहना है नवाब शाह के करीब अप एंड डाउन ट्रैक मुकम्मल डूब गया है। पंजाब और केपी में ट्रेन की आमदोरफ्त जारी रहेगी। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं मुसाफिरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुसाफिर ट्रेनों का ऑपरेशन बंद किया। एक माह के आजर की जान बचाएं, आगे आएं। हैदराबाद के कासिमाबाद ओल्ड वहदत कॉलोनी में कायम बरसात मुतासरीन कैंप में कयामत के मनाजिर। 1 माह के बच्चे समेत बूढ़ी खवातीन स्कूल के कॉरिडोर में जमीन पर सोने पर मजबूर। दवाइयां ना ही खाना, सिर्फ एक देग चावल पर गुजारा। इंतजामिया मेन गेट खोल के गायब। पानी है ना ही बाथरूम। स्कूल इंतजामिया ने ताले लगा दिए। बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे। मोबाइल फोन टूटा हुआ, लेकिन ताकत सुनामी से भी बड़ी। LBOD को कट लगाने के लिए आए अहलकारों को गांव वालों ने भगा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी प्रोटोकॉल में कुछ लोग LBOD को कट लगाने पहुंचे। गांव वालों ने घेराव कर लिया और कहा कि आप हमें डुबोने आए हैं। एक शख्स ने अपने टूटे मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की तो अफसरान भाग खड़े हुए। देखो ज्यादा तो ज्यादा जो है ना असी कोई 2-2.5 महीने दूर हाँ इलेक्शन तो ये इलेक्शन है मौजूदा निजाम नहीं चल सकता। ये साबित हो गया है। इस पासे धक्का ला के चला रहे हैं। इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 माह दूर है।
हुकूमती गाड़ी धक्के से चल रही है, स्टेपनी भी मौजूद नहीं, इंजन फेल, ब्रेक भी नाकारा हो गई, गाड़ी किसी भी वक्त उलट सकती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेहलम का जलसा ऐसा करेंगे कि अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इस्लामी मुल्क फौज की मदद से वजह से इमदाद दे रहे हैं। IMF के एजेंडे से मिफ्ता तब्दील होंगे और शहबाज घर जाएंगे। मेरा इस्माइल खान में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, राना सना, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और शहबाज गिल के खिलाफ पर्चे कट गए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की मुद्दईयत में मुकदमात थाना छावनी में दर्ज हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा, कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहिरा। कोरंगी में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। शाह फैसल कॉलोनी में बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस पर मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर टायर नजर आतिश, मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को भी आग लगा दी। गुजरांवाला में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। गैपको ऑफिस के सामने धरने में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद चली। शहरियों ने वफाकी वजीर तवानाई की तस्वीर पर जूते बरसा दिए। गैपको दफ्तर पर ताले डाल दिए। IMF को भी ये बता दिया था कि हम अपने उन गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे और हम इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। जो 200 से 300 यूनिट के सारिफ हैं, उसके बारे में वो कमेटी गौर करेगी कि उनको किस तरह सहूलत दी जा सकती है। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 56% सार्फिन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पुराने बिल्स को भूल जाएं, आपके पास अब नए बिल आएंगे। तस्सीशुदा बिल जल्द मौसूल होंगे। वजीर आजम ने 200 से 300 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को भी रिलीफ देने का कहा है। ताहम अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। कहा, बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा किया गया। हुकूमती इकदामात से अवाम मुतमईन नहीं। सिंध और पंजाब में सैलाब, सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। बलूचिस्तान से आने वाले प्याज और टमाटर गरीब की पहुंच से बाहर। दीगर सब्जियां भी दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। हफ्तावार महंगाई की शरह भी 44.58% पर चली गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 47 रुपये, प्याज 35 रुपये, आलू 4 रुपये और अंडे 7 रुपये 25 पैसे फी दर्जन महंगे। लहसुन, दाल, माश और ब्रॉयलर मुर्गी भी महंगी। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 7 रुपये 10 पैसे महंगा हुआ। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए कि एयरवे के निश्चय को बहाल किया जाए। तो सर, इस हवाले से लोगों की आवाज़ आवाम तक आप तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, ये बात तो आप पैमरा से पूछें। हम जमहूरी जो हैं रवायत उसके हामी हैं। ARY न्यूज की नशरियात कई रोज से बंद है। सहाफ़ी के सवाल पर वजीर आजम का जवाब। कहा, हम जमहूरी रवायत के हामी हैं, ये बात आप पैमरा से पूछें। जब माएँ, बहनें, बेटियां गिरफ्तार हुई तो ये चैनल कहाँ थे? यहाँ सियासत की बातें मुनासिब नहीं। पैमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। ARY न्यूज की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। शो कॉज नोटिस नशरियात बहाल न कराने और अदम पेशी पर जारी किया गया। ये जो ARY पर पाबंदी है, ये अदलिया की तौहीन है। 4000 खानदानों का माशी कत्लेआम है। ARY ने कोई ऐसा कसूर नहीं किया था कि उनके निशात पर पाबंदी लगा दी गई। और सितम वाले सितम ये कि हक को, सच की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो कभी कामयाब नहीं होंगी। ARY न्यूज की बंदिश खत्म करो। कराची का खैबर, अवाम हम आवाज़। कराची और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज।
ARY न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा। कहा आजाद सहाफत पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत 4000 से ज्यादा मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। केबल पर ARY न्यूज की नशरियात को फौरी खुलवाया जाए। PFUJ का पीर से इस्लामाबाद में पेमरा के बाहर मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। पाक बहरिया के दूसरे 054 अल्फा फ्रीगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तैमूर को चीन के ताउन से तैयार किया गया। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लैस कसीरुल मकासद जहाज है जो समंदरी हुदूद और मफादात का दिफा मौसर बनाने में किरदार अदा करेगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम जारी। रंगपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम की टीम्स पहुंच गईं। पोलियो एहलकार असलम की दरिया उबूर करने की वीडियो वायरल हो गई। बरे सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर में जायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।